बांग्लादेश की राजनीति इन दिनों बहुत उथल-पुथल चल रही है क्योंकि सरकार बदलने के बाद हालात और भी तनावपूर्ण हो चुके हैं। इसी माहौल में सबसे बड़ा सवाल भारत के सामने खड़ा है। क्या भारत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजेगा? शेख हसीना इस समय भारत में है और भारत उनकी सुरक्षा कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश लगातार मांग रहा है कि उन्हें वापस भेजा जाए। बांग्लादेश के नए ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ बड़े आरोप लगाए हैं और अंतिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भी आधिकारिक तौर पर प्रत्यार्पण की मांग की है। इसके बावजूद भारत ने दिसंबर 2014 से आज तक एक भी आधिकारिक बयान नहीं दिया। भारत ना तो किसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है और ना ही शेख हसीना को सौंपने की तैयारी दिखा रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि बांग्लादेश में जिस ट्रिब्यूनल ने हसीना को दोषी बताया है, उसकी प्रक्रिया पर खूब सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार हसीना को वकील तक नहीं दिया गया, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला और केस को जल्दी निपटने का दबाव बनाया गया। कई खबरों में ये भी कहा गया है कि न्यायाधीशों पर सरकार का दबाव था। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पूरी प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में जो संधि हुई थी, उसी में भारत को यह हक मिलता है कि अगर किसी आरोपी को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है और या उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिल रही है तो उसे वापस नहीं भेजा जाएगा। भारत को लगता है कि हसीना के मामले में यही स्थिति है। आरोप भले ही बड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामला ज्यादा राजनीतिक है। भारत का साफ मानना है कि हसीना को अभी बांग्लादेश में ना तो न्याय मिल सकता है और ना ही सुरक्षा मिलेगी, इसलिए भारत उन्हें फिलहाल सौंपने की स्थिति में नहीं है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि बांग्लादेश अगला कदम क्या उठाता है और भारत अपनी नीति को कितना सख्त बनाए रखता है। ये मामला सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति, क्षेत्रीय रिश्तों और भविष्य की स्थिरता से जुड़ा हुआ है।